नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। इक्ष्वाकु कुल में बहुत पहले पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम मित्रसह था। वो बहुत धीर, वीर और श्रेष्ठ धनुर्धारी था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक बार जब राजा अपनी सेना के साथ एक जगह से गुजर रहा था तो उसने एक दुखद दृश्य देखा। उसने सारथी से कहा, देखो वो कमठ नाम का दानव महात्मा मंडप को कैसे आतंकित कर रहा है। मेरा रथ उसी की ओर ले चलो। आज मैं इस दुष्ट को दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा, ताकि भविष्य में यह किसी महात्मा को दुख ना पहुंचा सके। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और कमठ दानव को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही दानव ने वहीं पर दम तोड़ दिया। महात्मा मंडप ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। इधर कमठ दानव के छोटे भाई ने राजा मित्रसह द्वारा अपने बड़े भाई के वध की पूरी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर योजना बनाकर एक दिन वह रसोइये का वेश बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैं एक कुशल रसोइया हूं। एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे मौका दीजिए। मैं ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा कि आप वर्षों तक याद रखेंगे। फिर परीक्षण के दौर पर राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। कुछ ही दिनों में कपटी दानव ने राजा का विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों बाद गुरु जयंती के दिन राजा ने बड़े आदरपूर्वक महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रण भेजा। निश्चित समय पर गुरु वशिष्ठ भोजन के लिए पधारे। कपटी दानव ने बड़ी चतुराई से उनके भोजन में नरमांस परोसकर रख दिया। वे क्रोधित स्वर में राजा से बोले, पापी राजा, क्या यही तेरा सत्कार है? भोजन में नरमांस खिलाकर मुझे ही अधर्मी बनाना चाहता है। महर्षि की बात सुनकर राजा को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे बोलते न बना। फिर बड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, क्षमा गुरुदेव, इसमें मेरा दोष नहीं है। ये सब एक रसोइये की करतूत है। महर्षि क्रोधित होकर बोले, पापी, एक तो अपराध करता है और दूसरे किसी अन्य पर दोष मढ़ता है। क्या ये रसोइया तेरा नहीं है? जा, इस पाप की सजा भोग। मैं तुझे शाप देता हूं कि इसी क्षण से तू राक्षस बन जाएगा और अनंत काल तक राक्षस योनि में भटकेगा। राजा के बहुत गिड़गिड़ाने पर आखिर ऋषि नर्म होकर बोले, अनजाने में ही सही, अपराध तो तुमसे हो ही गया है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रसोइया वास्तव में एक दानव है? तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा हुआ है। खैर, अब शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब तुम्हारे शाप का काल सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। मैं तुम्हें इतनी ही छूट दे सकता हूं। राक्षस बन जाने से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह वन में पहुंचा और जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वन में उसको देखकर तरुण ऋषि की पत्नी भयभीत होकर चीखी, नहीं, ऐसा मत करो राक्षस राज, मेरे पति को छोड़ दो। मुनि पत्नी रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु राक्षस का कोई भी असर न हुआ। कुछ ही देर में राक्षस ने ऋषि का सारा मांस नोच नोच कर खा डाला और हड्डियां वहीं फेंक दी। मुनि पत्नी ने रोते रोते अपनी पति की हड्डियां चुनी। फिर एकाएक उसकी आंखें बदले की आग से जलने लगी। उसने राक्षस को श्राप दिया, नीच राक्षस, मेरे पति को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि जब भी तू किसी स्त्री के साथ विहार करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। उधर 12 वर्ष बीते। श्राप का समय समाप्त हुआ तो राजा अपने पुराने रूप में आ गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो रानियों सहित मंत्री आदि ने उसका सत्पूर्व स्वागत किया। राजा राज्य कार्य चलाने लगा, लेकिन मुनि पत्नी के श्राप का उसे स्मरण था। बहुत उदास रहने लगा। राजा ने मुनि पत्नी के श्राप की बात उसे बता दी। धीरे धीरे सभी रानियों को श्राप की बात मालूम हो गई। इससे राजा उद्विग्न रहने लगा और एक दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह अपना सभी कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में निकल गया। लेकिन ब्रह्म हत्या का एक विशाल पाशचिनी बनाकर उसका पीछा करती रही। फिर एक दिन जैसे डूबते को तिनका का सहारा मिला। दैव योग से उसकी तपस्वली में मुनि ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा बोला, महर्षि, एक ब्रह्म हत्या मेरे सिर पर तलवार बनकर हर समय लटकती रहती है। पता नहीं कब वह अपना वार कर जाए। इसी कारण मन बहुत उद्विग्न रहता है। तब राजा ने महर्षि को सारी घटना कहकर सुनाई। महर्षि बोले, राजन, यहाँ से पश्चिम समुद्र के मध्यम गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। वहां सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहां पहुंचकर तीर्थ स्थान कर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करोगे तो एक ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हो जाओगे। आशीर्वाद देकर मुनि तो चले गए।
दूसरे दिन प्रातः ही राजा मुद्रित मन से गोकर्ण के लिए पैदल चल दिए। गोकर्ण पहुंचकर उसने तीर्थ स्नान किया और कई दिनों तक नियम से भगवान शंकर की पूजा आराधना करता रहा। उसी की पूजा आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और एक दिन राजा को आशीर्वाद देकर उसे श्राप मुक्त कर दिया। तो दोस्तों इसी बात में कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।